हेलो हेलो हेलो, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का स्वास्तिका क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हैं सभी लोग, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास देखने के बाद जरूर बताइएगा मेरे भाई कि आपको क्लास कैसी लगी। आज हमारी, जैसा कि सभी को पता है कि भाई सेकंड पार्ट रहने वाला है ना। सेकंड पार्ट सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड पार्ट आपका चलाएंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, स्वास्तिका क्लासेस 9th 10th चैनल पे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत ही बिंदास, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हैं, और जो आपके लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, वो भी जो रिपीट मोड में आए हुए हैं। ठीक है, या उस तरीके के या उस कॉन्सेप्ट पे रिपीट मोड में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस में लाया हूं। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें टाइम हम गंवा नहीं सकते, है ना। आप सामने है नहीं जो आपसे बातें कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, उससे पहले जो अगले पार्ट में हमारे 9 क्वेश्चन हो गए थे, उसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे 10वां क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज का और 10वां क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करिए भाई, इसको कर दीजिए। उसके बाद पहले तो हम थोड़ा माइक वाइक देख लेते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, है ना। आपका राइट ट्राइंगल यहां पे दिया हुआ है। The altitude of the right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है भाई, लेस है। कौन? आपका ऑल्टीट्यूड, बोले तो परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, find the other two sides। दो हमें दूसरी साइड्स निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, चलिए, तो पहले तो हमें कुछ नहीं करना है बरखुरदार, हमें बनाना है एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना लेना है, जैसा कि ये हमने बना लिया। ठीक है, अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये हमारी क्या होती है भाई, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और ये हमारी होती है बेस। ये सब कुछ हमें पता है सर, इसके बारे में आप मत बताइए, आप केवल और केवल क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कर दीजिए। तो आप कहेंगे हाँ, मैं भी कहूँगा कि भाई क्वेश्चन तो जरूर करूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो जरूर करेंगे। हाँ, मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग एक बार जो है जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर हम यहां पे लेट कर लें, लेट क्या कर लें भाई, तो लेट द बेस x सेंटीमीटर। हमने इसको लेट कर लिया कि ये x है, तो इस अब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर यहां पे हो गया x -7। देन आप यहां कह देंगे कि भाई परपेंडिकुलर जो है वो आपका हो जाएगा x -7 सेंटीमीटर, x -7 सेंटीमीटर। और आपका हाइपोटेनस यानी कि हाइपो आपका दिया हुआ है कितना, वो 13 सेंटीमीटर। कितना भाई, तो आपका 13 सेंटीमीटर। अब सब कुछ तो दिया है, आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए भाई यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पे लिख दीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इतना लिखने के बाद बस लगा देंगे। तो क्या होता है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, यानी कि आपका 13 का स्क्वायर आ जाएगा, इज टू बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपका परपेंडिकुलर यानी कि x -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये आपका हो गया 169। और इधर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस आपका 49 माइनस आपका 14x, ये आ गया। बात समझ में आ रही है। केवल हमने इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल हमने आपका क्या ओपन किया है, तो मेरे भाई a - b का होल स्क्वायर ओपन किया है। और सभी बच्चों को पता होगा कि a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आपका -2ab होता है। ये सभी बच्चों को पता होगा, इसमें कोई ज़्यादा, है ना, नॉलेज वाली बात नहीं है, तो पता ही होता है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को पता भी होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर आपका हो गया भाई कितना, 2x स्क्वायर, और ये 49 जरा उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा माइनस कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। 169 में से भाई माइनस करेंगे 49, और उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद सीधा सीधा मुझे लग रहा है कि ये आपका 120 बच जाएगा। ठीक है, 120 बचेगा, और इधर आपका हो गया कितना, तो माइनस का 14x हो गया। इसको जरा 2 से काटेंगे तो भैया पहले माइनस कर लो ना। ये 9 से 9 गया, 0 आ गया, 6 से आपका हाँ 2 आ गया, और 120 ही बचा था। बहुत ही बढ़िया, ये आपका 2x स्क्वायर -14 माइनस -14x 2 से काटेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा,
ये कट गया और ये आपका आ जाएगा 7। चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, तो आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 60, और ये 60 इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन चुकी है क्या, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है मेरे दोस्तों। क्या बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी है। अब इसको हम सॉल्व करा लेंगे, है ना। 60 है, 60 का भैया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि आपका 12 5 जा होता है ना, 12 5 जा होता है। यहाँ पे 2 लाना है, क्या लाना है? नहीं 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 7 आएगा ना यहाँ पे, मैं भी कहूँ, है ना। यहाँ पे तो भैया 7 आने वाला है, 7x। देखो ये तो 7x आएगा, 7x आएगा, है ना। अभी तो मैं कहूँ चलो 7x आ गया। अभी करेंगे तो देखो कैसे करेंगे भाई, इसको हम अगर ब्रेक करें तो -12, है ना, देखना -12x प्लस आपका 5x में ब्रेक कर देंगे। इधर आपका कितना है तो एक्स स्क्वायर, और इधर आपका कितना है तो माइनस का 60 है, इज इक्वल्स टू 0 है। अब आराम से कर लीजिए, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका आ जाएगा x बाहर कॉमन, तो x -12 एक ब्रैकेट में बच गया, बहुत बढ़िया बात है। इधर से क्या कॉमन लेंगे तो इधर से आप केवल और केवल +5 कॉमन ले लीजिए, तो x -12 एक ब्रैकेट में बच गया। अब x -12 जो है कॉमन ले लीजिए, तो आपका एक ब्रैकेट में बचेगा x + 5। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी, इज इक्वल्स टू 0 है। x की वैल्यू 1 आएगी भैया 12 सेंटीमीटर, और सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगी अभी, है ना, अभी देखते हैं, क्योंकि रेशियो है, सेंटीमीटर वैसे आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक वैल्यू आपकी आएगी -5। हमें पता है कि लेंथ भैया, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो ये वैल्यू काट देंगे। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई तो आपकी 12 आई, और अगर ये 12 है तो 12 - 7 करेंगे तो ये आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है मेरे भाई, देखना बेस आपका है 12, और है ना, थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा देखने में आसानी रहे। बेस आपका है 12 और परपेंडिकुलर जो है 12 - 7, तो आपका 5। ये दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। चलिए बात समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से भैया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना था। ये पूरा लिख के आओगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा बिल्कुल भी, सारे के सारे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहले तो इसको समझ लेते हैं भाई, है ना। क्या समझना है? समझना ये है मेरे भाई, अगर हम स्पीड तेज कर देते हैं ना, जैसे कि आप मान लो बाइक चला रहे हैं और स्पीडोमीटर आप खींच दीजिए, यानी कि स्पीड बढ़ाइए, तो स्पीड अगर बढ़ाएंगे, है ना, तो टाइम कम लगेगा किसी भी जगह पे पहुंचने में। अगर आप स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कहीं भी पहुंचने में। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से देख लीजिए भाई। कॉन्सेप्ट हमारा आप सभी को पता भी होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका स्पीड होता है, स्पीड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी कि अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड आपकी घट जाएगी। आइदर वी कैन से व्हाट, आइदर वी कैन से कि अगर हम टाइम कम करेंगे, है ना, तो स्पीड आपकी क्या होगी, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए अगला, अब इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। यहाँ पे पहले तो भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे तो सॉल्व होने वाला है नहीं, है ना। क्या है, ऐसे भाई सॉल्व नहीं होगा, तो थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, अदरवाइज होने वाला नहीं है। चलो देखो, कह रहा है कि एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से मुझे पता चल गई, है ना, कि डिस्टेंस आपकी है 600 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया, है ना। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है एन एयरक्राफ्ट वॉज फ्लोड ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि मान लीजिए, है ना, मान लेते हैं कि भाई x किलोमीटर पर आवर से जो है ना, x किलोमीटर पर आवर से क्या चल रहा होगा, आपका एयरक्राफ्ट चल रहा होगा। तो यहां से कह देते हैं कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर हमने ले लिया, है ना। आप पढ़ते हैं उसके बाद जब भाई ड्यू टू बैड वेदर आपका क्या एयरक्राफ्ट रुक गया, फिर यानी कि स्लो हो गया, रुका नहीं। उसके बाद कह रहा है कि इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय कितना, रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30, यानी कि अभी टाइम बढ़ गया। बस यहीं पे समझना है मेरे भाई,
ये अगर मान लेते हैं S1 है आपकी, तो S2 भाई कितना हो गया, ओरिजिनल स्पीड से 200 कम हो गया। ओरिजिनल स्पीड हमने मान रखी है x, तो x से 200 कम हो गया, यानी कि अब ये स्पीड आ गई। ठीक है, अब बताओ, अब यहां पे बताना है, स्पीड तो यहां की कम है ना भाई, यहां की तो ज्यादा ही थी, है ना। इसके कंपैरिजन में S1 ज्यादा है, S2 कम है। जब S1 ज्यादा है ना, तो वहां पे टाइम कम लग रहा होगा पहुंचने में। ठीक है, यानी कि S1 है x किलोमीटर पर आवर, अगर उसी स्पीड से चलता तो 600 किलोमीटर, जो आपका 600 किलोमीटर है, वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन ड्यू टू बैड वेदर भाई स्पीड कितनी, 200 किलोमीटर इन 200 किलोमीटर पर आवर जो होगी कम होगी। तो अगर कम हो गई तो ओरिजिनल स्पीड से ही तो कम हुई है, यानी कि स्पीड कम हो गई तो अब टाइम बढ़ जाएगा, यानी S2 का टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि T2 ज्यादा होगा यहां से। तो जो ये दिया हुआ है 30 मिनट टाइम इंक्रीज, वो क्या है, बस यही समझना है। तो आपका T2 माइनस T1 है ना, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30 मिनट दिया है, और 30 मिनट का भैया होता है हाफ आवर। कितना होता है, हाफ आवर, यानी कि T2 माइनस T1 कर देंगे 1/2। अब फटाफट वैल्यू रख लेंगे। T2 का मतलब क्या है, T2 का मतलब है भैया S2 अपॉन में, है ना, D1, नहीं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि D1, है ना, नहीं एक सेकेंड, हाँ, D2 अपॉन में हो जाएगा S2 माइनस D1, D2 तो सेम ही है ना, तो इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, D2 इज इक्वल टू D1 है, और वो हमारा कितना है, 600 किलोमीटर है। बात समझ में आई। अब सारी की सारी जो है वैल्यू रख लेनी है, बस क्या करना है मेरे भाई, वैल्यू रख लेना है। तो चलिए, D2 सेम है भैया 600 अपॉन में S2 कितना है, तो x माइनस 200 माइनस फिर आपका 600 सेम है अपॉन भैया कितना है, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब ये 600 हम ले लेंगे कॉमन, बहुत ही प्यारे तरीके से। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x उधर चला जाएगा, और माइनस x प्लस आपका 200 अपॉन में कितना आएगा, तो अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस आपका 200x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है, ये x से x भैया निपट गया। ठीक है, बिल्कुल निपट गया। उसके बाद सारा कुछ करा लेंगे, 6 2 जा 12, और 12 ये 2 उधर गया, देखना ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 600 इंटू में आपका 200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ये आ गया। ये आपका लिखा है 6 2 जा, ये आपका 24, देखना ये आपका लिखा है 24, और आपके 40 आ गए, 40, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 200x। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे अब आपको करना पड़ेगा भैया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो भाई, तो करो इसके। तो 6 है ना, 6 4 जा 24 होता है, कर लेंगे। पहले तो इसको सही से लिख लो यार। तो सही से कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, और आपका माइनस का आ जाएगा 24, और आपके 40 आएंगे, 30 नहीं। ठीक है, ये 40 आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये पूरा आया। इसको देखो मैं तोड़ूंगा। अच्छा, मैं अगर 24 को तोड़ूं, ठीक है, 24 को तोड़ूं तो क्या 2 आना चाहिए, है ना, माइनस करने पे 2 आना चाहिए, p प्लस क्यू को, यानी p माइनस क्यू को करने पे -2 आना चाहिए। तो अगर मैं कर दूं यहाँ पे 6, है ना, -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2 आएगा क्या, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, है ना, ये हो जाएगा ना। तो यही यहाँ पे भी करते हैं, देखना। तो ये ऊपर लिखा रहने देते हैं आप सभी को समझने के लिए, क्योंकि 0 लगे हैं तो 0 ही लगाना है मुझे। तो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 600x प्लस आपका कितना 400x, और आपका -24, और आपके 40 इज इक्वल टू 0। अभी देखो क्या वही आ रहा है। अगर इनकी p प्लस क्यू, है ना, p इंटू क्यू करोगे तो आपका वही आ जाएगा जो आपका c लिखा हुआ है, और p प्लस क्यू करोगे तो आपका -200 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल ये सही है। तो यहां से बस x कॉमन लेना है, तो आपका x माइनस 600 आ जाएगा। यहां से आपको बस 400 कॉमन लेना है प्लस का, तो आपका x माइनस 600 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी भैया, पहले तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 400, और आपका x माइनस 600। ठीक है, ये 2 आ गई। अब यहाँ से एक वैल्यू आपकी आएगी कितनी, नेगेटिव आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू -400 आएगी, और एक आएगी आपकी 600। स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600, और किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यही आपसे पूछा था। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड,
यानी कि ये आपकी क्या है, ये आपकी है ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल स्पीड या कह दो कि एवरेज स्पीड, क्या कह देंगे, एवरेज स्पीड। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, पूरे पेज में आया है। तो कुछ इस तरीके से भाई इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर ही करवा रहा हूं है ना, छोटे-मोटे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि छोटे-मोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, वर्ड प्रॉब्लम में असली भाई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर स्पीड तेज हुई है तो टाइम कम होगा, अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। चलिए, ये सवाल है भाई, इसी तरीके का सवाल है, इसको घर से ट्राई करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको घर से ट्राई करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सवाल बता देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, ठीक है। देखना सवाल आपका कुछ इस तरीके से है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि भाई कांस्टेंट स्पीड होगी, मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द स्पीड कितनी, तो x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अब बहुत ही बढ़िया, मान लिया, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर स्पीड हमने मान लिया है। उसके बाद क्या है भाई, डिस्टेंस आपकी दे रखी है, ठीक है, डिस्टेंस हमारी दे रखी है, तो डिस्टेंस हमारी है 360 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, हैड द स्पीड है ना बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। स्पीड जो हो गई अभी है ना, जैसे पहले स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड थी। अभी स्पीड बढ़ रही है, पिछले वाले में स्पीड घट रही थी। जब स्पीड घटेगी तो मतलब टाइम कम होगा, और स्पीड बढ़ेगी तो मतलब टाइम बढ़ेगा। तो यहां पे कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ गई, यानी x से x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, तब आपका टाइम कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, है ना। तो टाइम नहीं, टाइम आपका तब कम होगा ना, तो 48 मिनट्स आपका कम हो गया टाइम। अब बताओ यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे या T1 माइनस T2 करेंगे। तो कहेंगे भैया स्पीड बढ़ रही है S2 में, है ना, तो टाइम कम होगा S2 का, है ना। स्पीड कांस्टेंट है S1 की, यानी x किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम बढ़ेगा, यानी T1 माइनस T2 करेंगे अभी, ठीक है मेरे भाई। तो अगर इसको हम कर लेते हैं भैया S1, और S2 आपकी कितनी आ जाएगी, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यहां पे अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, T1 माइनस T2 इज टू कितना है भाई, 48 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो नीचे आपका 60 आ जाएगा, और 12 पंचे 60, 12 यानी कि 12 4 जा आपका आ जाएगा 48, और आपका 5 जा आएगा 60, यानी कि 4/5 आ गया। चलो, तो T1 डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस आपका देखो सेम ही है 360 अपॉन में S1 कितना है, तो S1 आपका है x, यानी नीचे आ जाएगा x, और आपका माइनस 360 x प्लस 5 आ गया, और इजुकस टू आपका 4/5 है। यहां से अगर हम 360 बाहर लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 5 माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस आपका 5x, ठीक है, इजुकस टू 4/5। 4 से काटेंगे तो भैया 9 टाइम्स, यानी 90 चला गया, ठीक है। अब ये 90 तो चला गया, बहुत ही अच्छी बात है। नो हो। चलो अभी करते हैं इसको करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखना, तो 9 5 जा आपका 45, यानी कि आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 450। देखो ये भैया इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कट गया तो 450 आ गया। अब इनटू में भैया 5 और बचा है, और ये चला जाएगा x स्क्वायर प्लस आपका 5x, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 0 5 और आपका 40 और 2, यानी कि 22 आपका आ गया, इजुकस टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया 5x, इजुकस टू 0 नहीं आएगा अभी। चलिए, तो अब इसको कराओ जरा, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 5x और माइनस 2250 इजुकस टू 0। चलो अब कराओ, तो इसको मैं डायरेक्ट कराऊंगा, वैसे तो अभी घर से कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी क्या करोगे भाई, इसको अभी घर से कर लेना, मैं यहाँ पे ब्रेक करके बता देता हूँ। ब्रेक आपका ये जो होगा, है ना, ये कैसे ब्रेक होगा भाई, तो ये माइनस का है ना, हाँ ठीक है, यानी कि आपका ये ब्रेक हो जाएगा 45 इंटू 5। 45 इंटू 5 यहाँ पे हमने किया था, देखो यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं, 45 इंटू 5 करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, और 45 इंटू 5 करेंगे और इंटू 50 कर दो ना, 45 इंटू 50। यहाँ देखो इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 50 लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और 50 माइनस 45 करेंगे प्लस 5x आ जाएगा, है ना, आ गया, बहुत ही बढ़िया।
तो यानी इसको हम ब्रेक कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस आपका 45x और माइनस 2250 इज टू 0। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है ना, अभी तो कुछ भी नहीं बचा, इसको कर लीजिएगा अभी यहाँ से, ये आपका होमवर्क है। बहुत ही बढ़िया, हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहेगी, ऐसे सवाल आएंगे, लिख लेना 100%। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, लिख लेना भाई 100%। चलिए ओके, अब ये आपका एज वाला सवाल है, नहीं अभी तो मार्बल वाला सवाल है, ये आपका शायद एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है, इसीलिए हमने डाला है बरखुरदा तो थोड़ा हिसाब से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जॉन एंड जयवंती, है ना, जीवंती कह लो, जयवंती कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है मेरे भाई, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी उनके पास एक साथ में कितने कंचे हैं, तो आपके 45 कंचे हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस वाई, है ना, पहले यार मान लेते हैं, है ना, पहले लिख तो लेते हैं। चलो तो हमने लेट किया, लेट दे हैव, दे कौन है भाई, जॉन एंड जयवंती, पहले जॉन है तो जो पहली वैल्यू लिखेंगे वो जॉन की होगी। लेट दे हैव, है ना, x एंड y मार्बल्स, x एंड y मार्बल्स रिस्पेक्टिवली, है ना, लिख लेना ये पूरा रिस्पेक्टिवली। अभी करो तो अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस वाई इज टू कितना है भाई 45 है। यहां से मैं अगर x y की वैल्यू निकालूं या x की वैल्यू निकालूं, चलो y की वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो आपकी आ जाएगी 45 माइनस का x, और हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स, है ना, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है, एंड, है ना, देखो भाई उन दोनों में से भाई दोनों लोगों ने क्या किया, 5-5 मार्बल खो दिए, तब उनका जो प्रोडक्ट होता है मार्बल्स का वो होता है 124। बहुत ही बढ़िया, क्या प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि 5-5 मार्बल खोए तब प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि अगली कंडीशन है x माइनस 5 इंटू y माइनस 5, है ना, y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। क्या बात है, अभी कुछ नहीं करना है यार, ये y की वैल्यू बस यहाँ पे उठा के पटक दो, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो y की वैल्यू जो है वो फटाफट इसमें रख दीजिए, चलो यहीं पे रखेंगे तो आपकी आ जाएगी x माइनस 5, है ना, और y की वैल्यू जो है वो आपकी है 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू आपका 124। यानी कि x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 40 माइनस का x इज इक्वल टू 124। जरा इसको मल्टीप्लाई कराइए या सॉल्व कराइए तो आपका कितना आ जाएगा बाबूजी, ओ बाबूजी जरा इसको करा लो, है ना, तो चलो मैं ही कराता हूँ। तो आपका आ जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका कितना, तो ये चला जाएगा सीधा सीधा भैया माइनस 20 और आपका ये 0 और आपका प्लस का कितना है तो 5x इज इक्वल टू 124 चला गया। ये उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 324, है ना, देखो ये उधर जाएगा तो भाई मेरे 124 प्लस का आपका हो गया 200, है ना, और आपका प्लस का आ जाएगा इधर x स्क्वायर और सीधा सीधा माइनस का 5 भी चला आएगा, है ना, देखना ये 40x है, ये आपका कितना है 5x, तो 45, यानी कि माइनस का 45x इधर चला गया, इधर आपका 0 हो गया। तब इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 45x प्लस का आपका 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है इधर सॉल्व कराएंगे, ऊपर सॉल्व कराएंगे तो मेरे भाई इसको सॉल्व कराना तो बड़ा ही बढ़िया काम है, कर लेंगे यार, कौन सी इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस 324 है, 24 है इज इक्वल टू 0। अब कराओ इसको, जरा इसको ब्रेक करवाओ, है ना, इसको भैया ब्रेक करवाएंगे तो मैं कहूँगा सर, है ना, क्या कहूँगा 36 प्लस 9 मेरे हिसाब से, हाँ 36 प्लस 9, ओके। तो यानी कि यहाँ पे कहूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस का 9x प्लस आपका कितना है 324 इज इक्वल टू 0। इसको करा के भी देख लेंगे तो 9 चौक 36 यानी 9 6 24 हो गया, सॉरी 36। एक सेकेंड जस्ट काम डाउन। हाँ 9 6 आपका हो गया कितना भाई, तो 54 हो जाएगा, 4 आ गया, उसके बाद आपका जाएगा 27 प्लस आपका कितना 5 32 हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
तो यहां से अब कर लेंगे भाई। तो पहले हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा। फिर यहां से हम कॉमन लेंगे कितना, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यानी x माइनस 36 एक ब्रैकेट में आएगा और आपका x माइनस 9 एक ब्रैकेट में आएगा। एक वैल्यू आपकी आएगी 9 और एक वैल्यू आएगी आपकी 36। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई लोचा हो गया, दो वैल्यू हैं दोनों पॉजिटिव हैं। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि भाई नेगेटिव वैल्यू कैंसिल कर देते। यहाँ पे भाई आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x जो है ना, वो जॉन के मार्बल हैं, यानी कि जॉन के पास 9 मार्बल भी हो सकते हैं और भैया 36 मार्बल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और उसके बाद आपको ये सेकेंड इक्वेशन में रखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, है ना, क्या लिखूंगा देखा, तो मैं लिखूंगा, है ना, हेंस जॉन कैन हैव 36 और 9 मार्बल्स, ठीक है। उसके बाद एंड सिमिलरली भाई, एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या था भाई, तो 45 माइनस एक्स था। तो यहां से y की वैल्यू अगर 45 माइनस 9 डालोगे तो आपका 36 आएगा, ठीक है। और अगर y की वैल्यू आप 45 माइनस 36 डालोगे तो 9 आएगा। तो सिमिलरली मैं क्या कहूंगा, ये तो मैंने करके दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने करके दिखा दिया, ये आपको नहीं करना था, वैसे कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। सिमिलरली, है ना, जीवंती, एक सेकेंड, जीवंती कैन हैव 9 और 36 मार्बल्स। ये हमें लिख देना था बड़े ही प्यारे तरीके से और आपका बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, तो इसको लिखना मत भूलिएगा, इसको नहीं लिखोगे तो भाई आधा नंबर या 1 नंबर काट लेगा, है ना। 5 का आएगा तो भाई आपको 3.5 ही देगा, 1.5 नंबर सीधा सीधा काटेगा। चलिए, तो एग्जामिनर बहुत ही होशियार शातिर होते हैं, तभी वो कॉपी चेक करते हैं, यानी कि जो आपके कॉपी चेकर होते हैं। चलिए अगला सवाल, अभी ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आपको, सॉरी 4 नंबर में या आपका 2 नंबर में, जितने की आते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है। क्या कहा है, फाइंड द टू, है ना, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड आपका लेट द सेकेंड नंबर बी y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है भाई, 27 है। एंड प्रोडक्ट यानी कि आपका, चलो यहां से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकालने, जरा आप लोग बता दो किसकी निकालें, है ना। मैं कहूंगा चलो x की निकाल लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पता है ना, क्वाड्रेटिक बनानी है, और क्वाड्रेटिक बनानी है, प्रोडक्ट दिया है, तो अब भाई जो एडिशन है इससे हम वैल्यू निकाल के किस में रखेंगे, प्रोडक्ट में रखेंगे। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, चलो हम x की निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस वाई, और इसको बना दो फर्स्ट, ठीक है भाई, फर्स्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट कितना है भाई, तो प्रोडक्ट है आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। वाओ, आपका 182 है, ठीक है। इसमें जरा x की वैल्यू रख दो, तो जब x की वैल्यू रखोगे तो भैया 27 माइनस वाई इंटू में आपका y इज इक्वल टू 182 आ गया, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182 आ गया। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा y स्क्वायर, है ना, और आपका माइनस 27y प्लस आपका 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो यार, हाँ इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो कर देते हैं, एक क्वेश्चन में तो हमारा करना बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए इस साइड कर लेंगे बढ़िया से प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। क्या लिखा है भाई, ये आपका 182 लिखा है, 2 से करेंगे तो भाई 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अब तो 3 से ही करना पड़ेगा, है ना, अब तो भाई 3 से ही करना पड़ेगा, तो आपका ये 27 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा सीधा सीधा, एक सेकंड, क्या मैंने सही किया है, 2 9 18, 2 1 2, फिर आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 3 से करेंगे तो आपका, हाँ ठीक तो है यार। और उसके बाद भाई 3 से करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, है ना। अब ये 9 आ गया, यहीं पे जरा रुक जाओ, यहीं पे जरा क्या करोगे भाई, रुक जाओ जरा, इसको जरा सोचते हैं। तो आपका 9, है ना, और बचा कितना, ये तो गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, एक सेकेंड, है ना, रुको जरा, रुको, अभी करो जरा। 182 ही था, हाँ 182 था, तो आपका 2 से करेंगे तो आपका, हाँ 2 9 जा आ जाएगा, 2 1 जा आ जाएगा, दिक्कत क्या है इसमें।
और फिर आप क्या करेंगे, वैसे 7 जा भी कर सकते हैं भाई। देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पे सीधा 7 से करूँ तो 7 से करूँगा तो 13 आएगा, और अगर अभी 13 बचा, और ये आपका कितना है भाई, तो आपका 14 है। क्या 14 और आपका प्लस 13 27 आता है, तो 727 आ जाता है। यानी कि इसको ब्रेक कर देंगे भाई, इसको ब्रेक करेंगे भाई 14x और आपका माइनस 13x, इधर सॉरी y है ना, ये तो y है ना, जस्ट सेकेंड गाइस। तो इसको हम ब्रेक करेंगे माइनस 14x और आपका माइनस 13x। क्या हो रहा है आज, ये आपका y में है सॉरी, है ना, तो आपका 13y और इधर आपका है y स्क्वायर, इधर आपका है 182 इज टू 0। अभी हो चुका है भाई। तो आपका y कॉमन लेंगे तो y माइनस 14 आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो आपका y माइनस 14 आ जाएगा इज टू 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 13 और एक ब्रैकेट में आएगा आपका y माइनस 14। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आने वाली हैं y की, एक वैल्यू है 13 और एक वैल्यू है आपकी 14। अब दोनों वैल्यू हैं, है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा, अब आप ही लोग करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं करूँगा। y की वैल्यू दोनों हमने निकाल दी हैं, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आएगी, जब 13 रखोगे तो 14 आएगी, जब 14 रखोगे तो 13 आएगी, यानी इसका जस्ट उल्टा आएंगे। ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब उसमें आप पहली इक्वेशन में y की वैल्यू 14 रखोगे तो x 13 निकल के आएगा, जब पहली इक्वेशन में y की वैल्यू 13 रखोगे तो x आपका 14 निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये उल्टे हैं बिल्कुल एक दूसरे के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले भाई आवाज़ चेक कर लेते हैं। तो आवाज़ बहुत ही अच्छी है, सवाल बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, है ना। इसने भाई साहब ने बोल दिया कि आपके टू इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो एक में मैं करके दिखा देता हूं, पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ये आपका भाई है kx स्क्वायर माइनस 2kx और आपका प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। पहला वाला मैं करके दिखाऊंगा, है ना। पहले में हमारा a है 2, है ना, b है हमारा k और एंड c हमारा है 3। चलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारा है k यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 24 सीधा सीधा आ जाएगा, है ना। देखो भाई 8 3 या 24, तो 24 उधर गया, तो आपकी k की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 24 आ जाएगी। क्या मैंने सही किया एक बार देखते हैं भाई। तो आपका 8 24 उधर गया, 24 प्लस का 24 k के रूट चढ़ा दिया, हाँ सही है। तो 24 में से आप क्या निकाल सकते हैं, है ना, क्या निकाल सकते हैं भाई। तो हाँ निकाल तो सकते हैं भाई, है ना। देखो हम यहाँ से 2√6 लिख सकते हैं और ये k की वैल्यू है, ये आ गया आपकी k की वैल्यू ये आएगी अगर भाई हमारे रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगला आप कर लीजिएगा बड़े ही प्यार से। इसमें देखो ये फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स, कि इसके नेचर क्या हैं। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ से आपको पता है कि भाई a इज इक्वल टू आपका 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 है एंड c इज इक्वल टू 3 है। चलो फटाफट रखो। तो डिस्क्रिमिनेंट b 4 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर आपका माइनस 4 इंटू में a 2 इंटू में c आपका 3, ये आपका 16 आ जाएगा, माइनस ये आपका 8 और तो आपका ये 3, है ना, यानी कि ये आपका आ जाएगा 24। यानी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है मेरे भाई, डिस्क्रिमिनेंट वो निकल के आ रहा है नेगेटिव, यानी कि, है ना, लेस देन 0 आपका नेगेटिव निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई नेचर, जो नेचर होगा इसका वो हो जाएगा नॉट रियल, यानी कि नो रियल रूट। इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी रूट। बात समझ में आई, इसके कोई रूट्स नहीं आएंगे। चलिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल कह रहा है 17 नंबर का। इसमें केवल और केवल मेरे भाई क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मुझे बरखुरदार मुझे देख के लग रहा है कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा 100%, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा वो भी पॉजिटिव, और इधर आपका एक्स स्क्वायर पहले से दिया तो ये कट जाएगा, यानी ये आपकी लीनियर है ना, ये आपकी लीनियर है। यहाँ से एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा तो एक है, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है भाई साहब, और यहाँ पे जब x प्लस 1 का एक्स होल क्यूब ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब आएगा, वो एक्स क्यूब कट जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक केवल बच जाएगा। तो ए बी और डी आपके क्वाड्रेटिक हैं, एक ही क्वाड्रेटिक नहीं है आपका सी ऑप्शन, मतलब आपका आंसर जो है यहाँ पे वो सी ऑप्शन आपका सही जवाब आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसके बाद आपके 3 या 4 सवाल बाकी रह जाएंगे। सवाल क्या है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 5, ये हमारी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है। अब कह रहा है इसका रूट्स कौन है भाई, इसका एक रूट आपका 1/2 दिया हुआ है, हमें पता है और आप सभी को भी पता है ना, स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक का रूट दिया है, अगर कोई मेरे भाई क्वाड्रेटिक का रूट दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्या करेगा भाई, वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसको भाई 1/2 फटाक से x की वैल्यू रख दो, ये आपकी x = 1/2 है, इसमें रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पहले उतार लेंगे ऐसे, आपका 4x² माइनस 4kx प्लस आपका k प्लस 5 = 0, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, है ना, इसको इक्वेशन मान लीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है बाबूजी। तो आपका 4 × 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4 × में k × में 1/2 और प्लस आपका k है प्लस आपका 5 है = 0, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और माइनस ये आपका 2 टाइम जाएगा, यानी कि आपका 2k हो गया, और प्लस आपका k प्लस आपका 5 = 0। इसको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, यानी कि, और ये -2k प्लस आपका k है, यानी कि ये आपका हो जाएगा -k = -6, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, k की वैल्यू क्या है, 6 है। तो द वैल्यू ऑफ k इज 6 वेयर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, वेयर द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2। क्या बात समझ में आ रही है ना, या कह देंगे कि द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2 वेयर द वैल्यू ऑफ k = 6, कुछ भी कह सकते हैं, इसे आप लिख दीजिएगा। ओहो हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और हमने पॉलिनोमियल में करवाया था, ठीक है, कि आपके जो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके जो इमेजिनरी, यानी कि जो ऐसे वाले, यानी कि इरेशनल, इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, सॉरी मुंह से निकल गया, जो आपके इरेशनल रूट्स होते हैं, है ना, इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक रूट आपका a + √2b है तो दूसरा रूट फटाक से हो जाएगा a - 2√b, ये इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये आपका कितना है, 3 - √5/2 है, तो दूसरा हो जाएगा 3 + √5/2, ये वाला होगा, ये कहाँ दिया हुआ है, तो आपका 5 नहीं 3 + √5/2, हाँ, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन इज द चैंपियन राइट आंसर। चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ गया, हाँ जी, तो बिल्कुल सही जवाब आपका है यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि आपके जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो मेरे भाई, है ना, वो क्या करते हैं, वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक आपका है a + √b तो दूसरा होगा a - √b। क्या बात समझ में आ रही है? तो यह समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 20 नंबर का सवाल नंबर है, इसको फटाफट करेंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है और अच्छा सवाल है। यहाँ पे कह क्या रहा है, इफ द इक्वेशन 2x² - 5x + k + 3 = 0 हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k। भाई इक्वल रूट है, इसको घर से कर लेंगे क्या, जरा बताएंगे, है ना, चलो घर से करें, नहीं चलो करवा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ज्यादा मत लिखना, जब इक्वल रूट कह दे तो इसका मतलब है कि आपका d 0 होगा, d 0 होगा मतलब कि b² - 4ac 0 होगा। फटाफट रख दो, आपका b कितना है, तो -5 है, यानी कि 25 आ जाएगा, इंटू में 4, a कितना है भाई 2 है, तो भाई 4 × 2 = 8, सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे, और c कितना है, तो आपका है k + 3 = 0, ये 25 उधर गया तो 25 उधर जाएगा, और ये आपका -8k, वैसे माइनस काहे लिखेंगे, है ना, माइनस बाहर लगाओ, 8 है आपका, एक सेकंड, जस्ट सेकंड गाइस, 8 और आपका कितना है
k प्लस 3 इजुकस टू आपका जाएगा -25, माइनस से माइनस कटा, अब आपका हो जाएगा 8k और आपका प्लस हो जाएगा आपका 24 इजुकस टू 25, यही तो हो जाएगा ना मेरे भाई। 24 उधर जाएगा तो आपका ये आ जाएगा मेरे भाई 20, है ना, सीधा सीधा लिखो यार, ये सीधा सीधा 1 आ जाएगा। k की वैल्यू आपकी 1/8 आएगी, नॉट 1/8 माइनस का 1/8 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सबको समझ में आ रही होगी। आपके 20 क्वेश्चन निपट चुके हैं, शायद 1-2 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको भी निपटा लेते हैं, देखते हैं अभी, है ना। वी हैव इनफ टाइम, तो डोंट वरी। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट निपटा लेंगे। रेशियो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा प्यारा। देखो कितने वर्ड लिंक हो गए आपस में। 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:3। मेरे भाई नेचुरल नंबर पहले तो आपको पता होने की 1 2 3 इस तरीके से होते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं। बस इतनी अगर जानकारी आपको पता है तो बाकी तो कॉन्सेप्ट पता ही है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2 नेचुरल नंबर आर इन द रेशियो 3:4। मेरे भाई रेशियो कितना दे रखा है ना, नेचुरल नंबर का रेशियो है 3:4। तो यहां से नंबर कितने आ जाएंगे? नंबर देखिएगा, नंबर आपके आ जाएंगे, एक तो आएगा 3x और दूसरा आएगा 4x। नंबर हमें मिल गए। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर, नंबर हमें बताना है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, हो इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 175, यानी क्या, इनका स्क्वायर करिए और इनका डिफरेंस, यानी बड़ा नंबर हमारा 4x है, छोटा नंबर हमारा 3x है, यानी कि 4x का स्क्वायर डिफरेंस 3x का स्क्वायर कितना दिया है मेरे भाई? 175 दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बरखुरदार लोगों बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर इजुकस टू आपका आ गया 175। ये बचेगा कितना? तो 7x स्क्वायर इजुकस टू 17, है ना, और 5 काट दो तो 2 टाइम चला जाएगा और 5 टाइम चला जाएगा, यानी 25 टाइम्स पूरा चला जाएगा 7 से, ठीक है, 25 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √25, इट मीन्स 5। x की वैल्यू अगर 5 आई है मेरे दोस्तों, है ना, वैसे 5 नहीं आती है, +-5 आती है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से अगर इतना पूरा लिख के आओगे इस तरीके से कि आपकी +-5 आएगी, तो अब यहाँ पे देखना, जस्ट अ सेकंड गाइस, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो एक आएगी -5 और एक 5 आएगी। यहाँ लिखेंगे -5, हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर -5 बिकॉज -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या करेंगे? या फिर कह देंगे कि -5 कांट बी अ नेचुरल नंबर, दैट्स वाई, इसको इग्नोर कर देंगे और आपकी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये लिख के आओगे तो एग्जामिनर खुश ही हो जाएगा भाई, उसका दिल ना गदगद हो जाएगा, कहेगा वाह क्या डीप में नॉलेज है बच्चे की। और जब डीप में नॉलेज होगा तो कहीं अगर मिस्टेक भी हुई तो वो भी नंबर नहीं काटेगा, 5 में से 5 ही देगा टोटल, ठीक है। तो आपका ये आ गया, यानी कि नंबर, है ना, नंबर ऑर्बिटेंड, देखना नंबर ऑर्बिटेंड कितने भाई? 3 इंटू में 5, 4 इंटू में 5, इट मीन्स आपकी 15 और आपका एक 20। ये मेरे भाई 2 नंबर आ चुके हैं, यही हमारे नंबर हैं और यही प्यारे प्यारे नंबर हैं। इनको देख लीजिए, निहार लीजिए, है ना, स्टेयर कर लीजिए, है ना, स्टेयर यानी कि लुकिंग कंटिन्यूअसली। चलिए अगला हमारा लास्ट अंतिम, है ना, अनोखा सवाल है और बड़ा ही प्यारा सवाल है। थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, बाकी आप लोग घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ मास्टर साहब, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है। 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर, x + 4 सेंटीमीटर। चलिए पहले इतनी जानकारी जी है, जो डिटेल दिए, इसको हम बना लेते हैं। एक स्क्वायर हमारा है ये रहा, और दूसरा स्क्वायर हमारा कुछ ये रहा। एक की साइड हमारी कितनी है बाबूजी? तो एक की साइड है हमारी x और एक की साइड है हमारी x + 4। वी ऑल नो कि हमारी जो स्क्वायर होती है ना, जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया है द सम ऑफ देयर्स, है ना, देयर साइज नहीं, द सम ऑफ देयर एरियाज दिया है। वाओ, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 क्यूब सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसका एरिया हम A1 मानते हैं, इसका एरिया हम A2 मानते हैं, तो आपका A1 का स्क्वायर, है ना, सम ऑफ देयर एरियाज, हाँ एरियाज का सम है, तो मतलब इसका सम नहीं कहा, ठीक है, हो गया, यानी एरियाज, एक सेकेंड, द सम ऑफ देयर एरियाज इतना है, और उसके बाद क्या है कि x
दिस एन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द स्क्वायर। यानी ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है ना। अगर मेरे भाई सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर दिया होता, थोड़ा सा क्वेश्चन में यार बदली कर लो, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा बदली कर लो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर एरियाज, है ना, यहाँ पे लिख लेना भाई। एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन में बदला है, थोड़ा सा चेंज है, वरना होगा ही नहीं सवाल, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी ना उसके बाद। वैसे यार बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, क्वेश्चन सही है, चलो क्वेश्चन सही है वैसे, है ना, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं कहूँगा क्या दिया हुआ भाई, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 656 दिया हुआ है। a1 कितना है भाई, ये है, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, साइड का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर निकलेगा। इसका a2 कितना निकलेगा, तो x प्लस 4 का स्क्वायर निकलेगा। यानी कि पहला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका दूसरा एरिया है x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 656। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका फिर से एक्स स्क्वायर प्लस आपका 16 प्लस आपका 8x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बरखुरदार लोगों? मैं कहूँगा सर समझ में तो बिल्कुल आ रही है। चलिए, जीरो नहीं है बाबूजी, है ना, जीरो नहीं है, 656 है। सब कुछ उधर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये -16 का उससे घर, सॉरी +16 उससे आपका घट जाएगा, तो ये आपका 8x है, वो भी प्लस का है, और ये आपका आएगा माइनस का समथिंग 0 और आपका 4 और 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड, सही तो है 640। अब इसको करना हो 8 8 8 8 करके दिखाओ बाबूजी। चलो पहले तो इसको काट लेते हैं यार, अभी तो कट भी तो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा प्लस 4x हो गया, और ये आपका हो जाएगा 320, है ना। अभी करो ना, अभी क्या दिक्कत है, करो भाई। तो मैं कहूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 दूनी यानी 16 2 जा 32, यानी कि 16 इंटू 20, बहुत बढ़िया हो गया। यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे भाई, 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। देखो थिंकिंग ऐसे ही डेवलप करनी है जैसे मैं करता हूँ, है ना। अब यहाँ से भाई क्या करना है, बस x को कॉमन लेना है, तो आपका आ जाएगा x प्लस 20, और उसके बाद -16 को कॉमन लेना है तो x प्लस 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा कितना है बाबूजी, तो 0 है। एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो x प्लस 20 आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आएगी माइनस की 20 और एक आएगी 16। साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 16। अगर x की वैल्यू 16 है तो पहले की जो साइड है मेरे भाई, है ना, x, वो हमारी कितनी है 16, और दूसरे की साइड हमारी है 20। ये हमारे बड़े ही प्यारे तरीके से आंसर आ चुके हैं, ठीक है। कुछ बढ़िया सवाल था ये। चलो अगला सवाल, लास्ट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि डिफरेंट रूट कहा है इसमें, हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इसका मतलब है कि आपका जो d होगा यहाँ पे, d निकल के क्या आएगा भाई, तो d निकल के आएगा ग्रेटर देन 0, ये निकल के आएगा। चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि a हमारा है 3, है ना, b हमारा कितना है भाई, तो -5 है, एंड c कितना है, तो आपका माइनस का 2m है। विद माइनस साइन लेते हैं बाबूजी, ठीक है, क्या लेते हैं, विद माइनस साइन लेते हैं ध्यान से। उसके बाद क्या है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। d कितना होता है, देखो d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा है -5 यानी 25, -4 इंटू में 3 इंटू में -2m, और ये हमारा d है। तो 25 माइनस 12 24 यानी 24, और ये प्लस का m हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अच्छा, हाँ ठीक है, अब ये d निकल के आया, अब इसको रख दो भाई, ग्रेटर देन 0 करवा दो, तो ग्रेटर देन 0 करवाएंगे तो 25, है ना, और प्लस 24 m इज इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब इसको अगर हम ग्रेटर देन 0 करवा देते हैं, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, फोर्स, हाँ ठीक है, ओके, हाँ जी। तो ये 25 उधर जाएगा, तो आपका 24m ग्रेटर देन -25, तो m की वैल्यू आ जाएगी -25 अपॉन में 24। ये आपका जो है वो सही जवाब है, यानी कि ओहो ग्रेटर, जस्ट सेकेंड गाइस,
एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी आपकी, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं है। बी स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, क्या हमने गलत किया? डी जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी डिस्टिंक्ट रूट होंगे, है ना। तो आपका 3x², तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए, यानी कि आपका 12 इंटू में माइनस का 2m, यानी कि आपका कितना हो गया मेरे भाई? आपका हो चुका है, आपका हो चुका है कितना? तो आपका हो चुका है +24, हमने वही तो किया, है ना। तो अभी तो इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू यही निकल के आ रही है भाई, इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू यही निकल के आ रही है। बाकी यार सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना, सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपकी जो, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं सही है, सही है, सही। एम की वैल्यू पूछा है ना भाई, एम की वैल्यू पूछा है, तो एम की वैल्यू अगर यहाँ रख दो, देखो है ना, डी कैसे आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, एम की वैल्यू जरा यहाँ रखो, तो 25 है ना, और प्लस देखना अभी 25 प्लस आपका कितना है 24 इंटू माइनस 25 अपॉन में 24 से 24 निपट गया, 25 माइनस 25, ये तो डी 0 आ रहा है, डी 0 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे, है ना, कोई नहीं है, सवाल सही है फिर भी, ठीक है, चेक करने का था, हमने चेक कर लिया। फिलहाल यहाँ पे कहना चाहिए था कि 2 रियल रूट, डिस्टिंक्ट नहीं इक्वल रूट आएंगे। अगर डी इज इक्वल टू, भाई डी इज इक्वल टू तो 0 आ रहा है, अब जब डी इज इक्वल टू 0 आ ही रहा है ना, जब डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब रियल रूट्स हो गए, वो भी इक्वल रूट्स हो गए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट कहा है, लेकिन थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, है ना, सवाल दिया था हमने कर दिया। इसके बाद भैया थैंक यू की स्लाइड पे आते हैं, आप सभी को थैंक यू बोलते हैं। क्लास में आने, भैया क्लास देखने के लिए धन्यवाद, जितने बच्चे देखेंगे, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग है, जितने बच्चे देखेंगे उनको भैया धन्यवाद। कमेंट जरूर कर दिया करो ये मेरे भाई, और अगले टर्म से, यानी जब अगला टर्म आपका आएगा, ठीक है, न्यू सेशन जिसे बोलते हैं भाई, स्टार्टिंग से ही आपको सारी की सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, एंड तक मिलेंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से ही सारी की सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी और एंड तक मिलेंगी, तो ध्यान से इसको भूलिएगा मत। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल, है ना, कल आपको एक लेक्चर के साथ मिलेंगे, बढ़िया सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सभी को भाई जय हिंद, है ना, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए, और पढ़ते रहें भाई, बोर्ड आपका नजदीक आ रहा है।